चलिए, हमारे लेखनी सीरीज़ आंसर राइटिंग सेशंस में आपका स्वागत है। हम ज्योग्राफी पे बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी के आंसर राइटिंग कर रहे हैं। आंसर राइटिंग वापस से वही बात दोहरा रहा हूँ कि सुनने से नहीं होती, करने से होती है। दैट्स व्हाई द टैगलाइन जस्ट डू इट टू लर्न इट। हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें ख़त्म कर ली हैं। हिमालयस की आंसर राइटिंग हम कर चुके हैं। आपको पहले वीडियो में, इस सीरीज़ के पहले वीडियो में मिल जाएगा ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी के दूसरे वीडियो में हमने नदर्न प्लेन्स पर आंसर राइटिंग पूरी कर ली है। तीसरे वीडियो में हमने प्लेट्यू सिस्टम, जिसमें वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स इंक्लूडेड है, हमने ख़त्म कर लिया है। इस वीडियो में मैं बाकी बचे तीनों फिजियोग्राफिक डिविजन, क्योंकि छोटे हैं ये, कोई बहुत बड़े नहीं, एक साथ ले रहा हूँ। दैट इज कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स और डेजर्ट्स। अगले वीडियो में हम नदियों पर आंसर राइटिंग करेंगे। नदी पर जाकर नहीं, नदियों के टॉपिक पर आंसर राइटिंग करेंगे। तो बिना कुछ वक्त ज़ाया करे, लेट मी कम टू द पॉइंट। सीधे मुद्दे पर आ जाता हूँ मैं, और कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स और डेजर्ट्स पर आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। एक ये इमेज है हमारे पास, सेट ऑफ PYQs है, और कुछ आई हैव एडेड। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यहीं से शुरू करते हैं। एक 10 मार्कर अच्छा बन जाएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जैसा कि पैटर्न है हमारे आंसर राइटिंग का, आपको सवाल मिल गया है, आपको वीडियो पॉज कर लेना चाहिए, लिखना चाहिए, और फिर वीडियो आपको रिज्यूम करना चाहिए। पर मैं तो पॉज नहीं होऊंगा, मैं समझाता चला जाऊंगा। जैसा कि पहले बताया था डिफरेंसेस वाले सवाल में, वैसा ही यहाँ अप्लाई करो। सवाल लिख देते हैं पहले। डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। डिफरेंसेस वाले सवाल में तो कोई स्ट्रक्चर जैसी समस्या आती नहीं है कभी भी। बॉक्स बनाओ, 3 कॉलम बना लो एक में। अरे कहाँ जा रहा है? एक में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बना लो, एक में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बना लो, एक में हेड डाल दो कि किस मुद्दे पर कंपैरिजन कर रहे हैं, और शुरू करो उसको। हेड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। पहला पॉइंट, लोकेशन से करता, वैसा मत बोलना वेस्ट में ईस्ट में, कुछ और लोकेशन को थोड़ा एलॉबरेट कर दो तुम। लोकेशन आप कह सकते हैं फॉर्म्ड ऑन वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। इनका स्ट्रेच भी बता सकते हैं आप। तो स्ट्रेच कहाँ कहाँ से है, कौन कौन से राज्यों से होकर जा रहा है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और इसका स्ट्रेच फिर यहाँ से शुरू कर देना। नीचे से शुरू करना चाहो तो नीचे से, ऊपर से करना चाहो तो ऊपर से। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। बंगाल नहीं डालना है, बंगाल का हिस्सा नदर्न प्लेन्स में आ जाता है, तो ये एक स्ट्रेच पर भी पॉइंट हो जाएगा। कोस्टलाइन कैसी है? जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ये कोस्टलाइन ऑफ सबमर्जेंस है। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, वो कोस्टलाइन ऑफ इमरजेंस है। ये सबडक्ट हुई है ना, कोस्टल वेस्टर्न घाट बनाया सबसिडेंस के कारण, और वहां पर जमावड़ा हो रहा है, डेल्टा वगैरह, वो इमरजेंस है। स्लोप कैसा है? बहुत ही स्टीप स्लोप होगा सबमर्जेंस के कारण,
और यहाँ पर बहुत ही ग्रेजुअल स्लोप होगा। तो स्टीप और ग्रेजुअल से फिर एक और पॉइंट निकल जाएगा ना, क्या पॉइंट निकल जाएगा? लैंडफॉर्म कैसे बन रहे हैं इस इलाके में? उम्मीद है समझ आ रहा होगा कि कैसे पॉइंट्स को पिरो देना है। लैंडफॉर्म्स, यहाँ पर एक्टिविटी लिखते हैं अपन ताकि एक और पॉइंट फिर लैंडफॉर्म पे आएंगे। जो यहाँ पर डोमिनेंट एक्टिविटी होगी, डोमिनेंट एक्टिविटी इज दैट ऑफ इरोजन, इरोजनल कोस्टलाइन होगी। और यहाँ पर जो डोमिनेंट एक्टिविटी होगी वो डिपोजिशनल होगी। अब लैंडफॉर्म्स लिखते हैं। तो ये तीनों रिलेटेड पॉइंट है। जैसे ही पता चला कोस्टलाइन सबमर्जेंट है, स्लोप स्टीप हो गया, स्टीप स्लोप को कटाई ज़्यादा होगी, वहाँ जमावड़ा कैसे होगा? उग्र ढलान पे। तो ये तीनों पॉइंट एक ही है, बस हम अलग अलग इसको विभाजित करके डिस्क्रिशन के साथ लिख रहे हैं, डिस्क्रीट पॉइंट बना के लिख रहे हैं। डिस्क्रिशन के साथ नहीं, डिस्क्रीट पॉइंट। लैंडफॉर्म्स क्या मिलेंगे आपको? इरोजनल लैंडफॉर्म के कुछ यहाँ नाम डाल देना कि आपको यहाँ केव्स मिल जाएंगी, आर्चेस मिल जाएंगे, स्टैक्स मिल जाएंगे, स्टंप मिल जाएंगे। इधर क्या होगा? इधर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मिलेंगे, जैसे आपको बार्स मिल जाएंगे, बैरियर बार्स मिल जाएंगे, लगून्स मिल जाएंगे, एक्सेट्रा। उदाहरण भी डाल सकते हैं आप कि जैसे यहाँ पर आप केव्स के केस में उदाहरण डाल दीजिएगा। एग्जाम्पल इन गोवा, गोवा में बहुत केव्स आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर लगून में उदाहरण डाल दीजिएगा, एग्जाम्पल चिल्का लेक, पुलिकट लेक ईस्ट कोस्ट लाइन पर। लोकल नेम्स डाल दो। पर लोकल नेम्स रीजनल नेम्स डायग्राम के साथ डालो तो बेहतर है, सीधे नाम भी लिख सकते हो, वक्त कम रहेगा तो रीजनल नेम्स। वही तरीका, एक छोटा मैप बनाना और वहाँ पर रीजनल नाम बता देना कि तुम्हें आते हैं। कच्छ, काठियावाड़, कोंकण महाराष्ट्र और गोवा, कर्नाटका तो कर्नाटका, केरल में मालाबार का नाम। ऐसे ही ईस्ट साइड पर भी आ जाना। और लोकल नाम डाल देना। कृष्णा तक का इलाका, कोरोमंडल, उसके ऊपर जाओगे तो के जी डेल्टा, और ऊपर जाओगे तो नदन सिरकार, और ऊपर जाओगे तो उत्कल कोस्ट लाइन, उड़ीसा तक। कुछ इस प्रकार आप रीजनल नाम, उसकी लोकेशन, उसके फीचर्स, उसकी बनावट, और भी पॉइंट है। हाँ, पॉइंट ऐसा नहीं खत्म हो गए। थिकनेस नैरो है उधर वेस्टर्न पे, ईस्ट पे ब्रॉड है, उधर वेस्ट पे मैंग्रोव्स की पट्टी नैरो है, ईस्ट पर पट्टी ब्रॉड है। तो और भी पॉइंट है, पर उद्देश्य पॉइंट्स की अति बताना नहीं है, उद्देश्य आंसर का स्ट्रक्चर वगैरह बताकर आपको आंसर राइटिंग सिखा देना है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। और लेते हैं
राइट अ नोट ऑन वेरियस आइलैंड्स इन इंडियन टेरिटरी, इसको कर लेते हैं। राइट अ नोट ऑन वेरियस आइलैंड्स इन, या आइलैंड्स इन इंडियन टेरिटरी। अब 7 मार्कर के पर्सपेक्टिव से ही कर रहे हैं। हाँ, 10 भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। दोनों का स्ट्रक्चर तो एक ही रहेगा। आइलैंड की परिभाषा से शुरू करिएगा, जब भी ऐसी टर्मिनोलॉजी आ जाए तो परिभाषा से। बस 7 मार्कर रहेगा तो इंट्रोडक्शन बहुत छोटा, कंक्लूजन बहुत छोटा। 10 मार्कर रहेगा तो इंट्रो थोड़ा बढ़ा दो, कंक्लूजन बढ़ा दो, बॉडी में पॉइंट्स बढ़ा दो। बॉडी में अलग अलग प्रकार के आइलैंड्स को हेड बना देना और लिख देना उनमें, कर रहे हैं अभी हम। और यहाँ कंक्लूजन। इंट्रो क्या हो सकता है? आइलैंड की परिभाषा दे दो, अ लैंडमास सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, वेरियस आइलैंड्स। तो ये 7 मार्कर में इतना आपका इंट्रोडक्शन सूटेबल रहेगा। वेरियस आइलैंड्स इन इंडिया। सबसे महत्वपूर्ण से ही शुरू करना है आपको, तो वॉल्केनिक आइलैंड्स। कौन सा वॉल्केनिक आइलैंड भारत में? टॉक अबाउट द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स formed as a result of oceanic Indian plate collision with Eurasian oceanic margin collision। तो मार्जिन कहाँ है, उसके आधार पर कोलिजन का नाम होता है। भारतीय प्लेट का ओशनिक मार्जिन यूरेशियन प्लेट के ओशनिक मार्जिन से टकराया है, इस कारण से अंडमान एंड निकोबार ग्रुप बना है। इट कंसिस्ट ऑफ अंडमान ग्रुप in north and Nicobar group in south, separated by 10-degree channel, separated by 10-degree channel। तो ये आपके की पॉइंट्स हो जाएंगे। अब जब अंडमान ग्रुप पर लिख रहे हो तो ऐसा नहीं कि पूरा डायग्राम यहाँ पर एक एक आइलैंड का डायग्राम बनाते चले जाओ, नहीं। इसमें बहुत सारे आइलैंड्स के बारे में बताना है। अगर सिर्फ अंडमान के बारे में ही बता दोगे तो बाकी आइलैंड्स के बारे में फिर लिख नहीं पाओगे। वो एक अच्छा पर्सपेक्टिव नहीं देता एग्जामिनर को। एग्जामिनर को क्या लगता है, इसको अंडमान के बारे में ही आता था इसलिए वही लिख दिया, दूसरे आइलैंड के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। तो प्लीज़ उस प्रपोर्शन में लिखना। 7 मार्कर लिख रहे हो तो 1.5 से 2 लाइन पे अंडमान खत्म, सेकंड पॉइंट पे आ जाना ताकि बहुत सारे आइलैंड्स उसे दिखे। कोरल आइलैंड्स, तो आप यहाँ लक्षद्वीप के बारे में लिख दीजिए कि लक्षद्वीप ग्रुप इज अ कोरल फॉर्मेशन विथ प्रोमिनेंट आइलैंड्स, लाइक कुछ आइलैंड के यहाँ नाम लिख दो, जैसे कावारती, अगाती, मिनिकॉय, etc. The 8-degree channel separates लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव्स। ये इतनी बात काफी है, और एलॉबरेट नहीं करना है कि भाई कोरल है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, नहीं। फिर दूसरे प्रकार के आइलैंड्स हम लिख ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा ये आइलैंड्स हैं क्या? बिल्कुल है। तो आपको उनके बारे में भी लिखना चाहिए, जैसे एथ के बारे में लिखना चाहिए। तो यहाँ लिखना कि इट इज अ इरोजनल रिवराइन आइलैंड, नदी के इरोजन के कारण बना है।
कौन सा? मजौली। तो आप यहां मजौली इन आसाम। अगला पॉइंट, ये 8 हो गया। नेक्स्ट यू कैन टॉक अबाउट इज डिपोजिशनल आइलैंड्स के बारे में लिख सकते हो। तो डिपोजिशन एक समुंदर के पानी से हो रहा है, एक नदियों से हो रहा है। रिवराइन डिपोजिशनल आइलैंड, तो नदियों के पानी से डिपोजिशन से कुछ बना है। हाँ, बहुत पवित्र सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो यू कैन टॉक अबाउट गंगा सागर, एट द माउथ ऑफ गंगा। फिर ऐसे ही ओशनिक डिपोजिशन से भी बना है। तो सैंड, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, सैंड बैरियर बार्स। लाइक वेलिंगटन इन वेम्बानद। एक छोटा सा बॉक्स बनाकर भारत के आउटलाइन मैप पर ये आपको दर्शाते आना चाहिए इन सभी आइलैंड्स की लोकेशन, कुछ इस प्रकार। मजौली, एपीजे अब्दुल कलाम, पंबन, एडम्स ब्रिज, पंचम खादिर बेला, वेलिंगटन, अंडमान, लक्षद्वीप। जगह खत्म हो रही है तो मिसलेनियस सेगमेंट डालो और आइलैंड्स के बस नाम लिखकर आगे बढ़ जाओ। जैसे पंचम खादिर बेला इन कच्छ, पंबन एंड एडम्स ब्रिज इन बे ऑफ बंगाल, एक्सेट्रा। आइलैंड की परिभाषा से शुरू करा, अलग अलग प्रकार के आइलैंड्स को मैंने हेड बना दिया, वॉल्केनिक, कोरल, एथ, रिवराइन डिपोजिशनल, सैंड बैरियर बार। जगह खत्म हो रही है, मिसलेनियस डाल दिए, सब उसके अंदर आखिरी लाइन में कंक्लूड कर दिए। एक बॉक्स के अंदर आइलैंड की लोकेशंस बता दी, कंक्लूजन। अब बार बार सोचना नहीं पड़ना चाहिए कि कंक्लूजन में क्या लिखना है, थीम बना लेनी है। कभी प्लेन्स के बारे में भी ऐसा सवाल आता है, राइट अ नोट ऑन इंडियन प्लेन्स, तो कंक्लूजन पर फिर बैठकर सोचना नहीं है। हिमालय पर आता है तो सोचना नहीं है, क्या करना है, हमने थीम बनाई है। जब भी ऐसे फिजियोग्राफिक फीचर पे सवाल आएगा तो हम उसका महत्व लिख देंगे। तो कंक्लूजन में महत्व लिखना एक बहुत अच्छी थीम है। तो यहाँ आप कुछ इंपॉर्टेंस डाल दीजिए। जैसे आप इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, द आइलैंड रीजन ऑफ अंडमान एंड लक्षद्वीप आर mineral wealth and natural resources as well as strategic location along with economic importance with upcoming port of national importance in the region। कुछ आप ऐसे इसके महत्व के साथ इसको कंक्लूड कर सकते हैं। एक्सेट्रा। तो ये हमारा आइलैंड पर भी आंसर खत्म होता है। अगली चीज़ जो हम करते हैं, अगली चीज़ हम कुछ 2 मार्कर्स ले लेते हैं, और जैसा कि हमने 2 मार्कर्स पे अपना फ्रेमवर्क बनाया है, उसी फ्रेमवर्क में हम 2 मार्कर्स को बिठाएंगे। ये आखिरी जो हमने प्लेटू पर आंसर राइटिंग करी थी, इसको मैं मिटा रहा हूँ, और अब मैं आइलैंड, कोस्टल प्लेन्स पर कुछ 2 मार्कर दे रहा हूँ। आपको आइडियली वीडियो पॉज कर लेना चाहिए, सवाल देखने के बाद खुद लिखना चाहिए, और फिर मुझे वापस प्ले बटन दबा के चालू कर लेना चाहिए, पर पहले खुद लिखना है। तो मैं कुछ 2 मार्कर्स पे बात करता हूँ। पहला 2 मार्कर हम ले लेते हैं आप लगून्स। अब वापस से वही बात रिपीट कर रहा हूँ जो इतने टाइम से आंसर राइटिंग पे बता रहा हूँ। लगून पे ऐसे रैंडमली सोचने मत लग जाना कि कभी हाथ चला रहे हैं, कभी पैर, कभी मुंह चला रहे हैं। नहीं, सलीके से सोचना है। सलीका क्या है? ये बक्सा सलीका है कि लगून क्या है, कहाँ कहाँ मिल रहा है,
कैसे बना है, क्या कब बना है, क्या उसका कोई महत्व है, और अगर इन सब में कुछ नहीं बैठ रहा तो मिसलेनियस। तो लगून क्या है? तो परिभाषा से आप शुरू कर सकते हैं। तो लगून आर ब्रैकिश waters between sand barrier bars and coastline। सैंड बैरियर बार और कोस्टलाइन के बीच जो पानी का जमावड़ा हो गया है वही लगून है। कहाँ मिलते हैं हमें? तो कुछ सेमीकोलन लगाकर बता दो कहाँ मिल रहे हैं। वेम्बानद लेक एक लगून है, अष्टमुड़ी लेक एक लगून है, चिल्का लेक एक लगून है, एक्सेट्रा। कैसे बनते हैं? हमने यहीं पर लिख दिया है कि सैंड बैरियर बार से बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। कब बने इसमें टाइमलाइन मैटर ही नहीं करती। क्या कोई महत्व है? हाँ, कम से कम केरल में तो बहुत महत्व है। तो आप लिख सकते हैं लगून्स इन केरला आर नोन एज कयाल्स एंड आर नोन फॉर देयर हाउस बोट्स। टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाउस बोट्स। ये मैंने वेन में लिख दिया, इसको आपको फायदे में लिखना है कि कयाल और टूरिज्म के लिए हाउस बोट। अब जस्ट टू क्लैरिफाई, आप एग्जाम में ऐसी टेबल मत बना देना। ये टेबल मैंने इसलिए बनाई है कि आप सोचने का तरीका समझ पाए। आपको तो प्रॉपर सेमीकोलन या सेंटेंस लगा लगा कर ही 2 मार्कर लिखना है। ये सोचने का तरीका और सलीका बनाता है, इसलिए मैंने टेबल बनाई है। और लेते हैं अपन मालाबार कोस्ट ले लेते हैं। एक 2 मार्कर कर दिया है हमें मालाबार कोस्ट। क्या है मालाबार कोस्ट लाइन? द कोस्ट लाइन ऑफ केरला वेयर, तो यहां पर ही हो गया वो। कैसे बनी, कब बनी, कैसे बनी पर यहां पर हम लिख सकते हैं हाउ इट वॉज फॉर्म। तो इट इज अ कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। बाकी पूरी कोस्ट लाइन वेस्टर्न इलाके में सबमर्जेंस की है, यही एक एक्सेप्शन है कि ये इमरजेंस की कोस्ट लाइन है। इट इज अ कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। क्या कोई खास बात? हाँ, खास बात यह है कि डिपिक्ट्स, कौन से फीचर बताती है? इट डिपिक्ट्स फीचर्स ऑफ डिपोजिशन। कैसे? इट शोज सैंड बैरियर बार्स मिलेंगे आपको, यहां स्पिट्स मिलेंगे, और इस कारण से आपको लगून लेक्स मिलेंगी, जैसे चिल्का, चिल्का नहीं, वेम्बानद और अष्टमुड़ी। और यहीं पर आपको आइलैंड भी मिल जाएगा, वेलिंगटन। तो देखा, अगर ऐसे रैंडमली सोचने जाओगे मालाबार कोस्ट पे क्या लिखूं तो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसे फ्रेमवर्क खांचा बना लोगे तो इस खांचे में सोचना बहुत आसान हो जाता है। कुछ और 2 मार्कर्स लेते हैं। डेजर्ट्स ऑफ इंडिया करके 2 मार्कर ले लेते हैं। डेजर्ट्स, परिभाषा लिख देना कि ये वो इलाके होते हैं विच रिसीव less than 25 centimeters of rainfall। कहां पर है? तो 2 भाग बना दो। इंडिया हैज कोल्ड डेजर्ट इन ट्रांस हिमालयन रीजन एंड वार्म डेजर्ट दैट इज थार। ये ट्रांस हिमालयन और नीचे वाला थार। कब बनी? तो कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है उसका कि इसी वक्त पर बनी, बनती चली गई वो। कुछ खास बात, मिसलेनियस पॉइंट, आप मिसलेनियस में लिख सकते हैं इनके बनने का कारण। ये वाई या हाउ पर आपको 2 मार्कर है तो आपके 2 लाइन नहीं खींच ले, आपको इसको कम शब्दों में टर्मिनोलॉजी के साथ समेटना पड़ेगा। अगर आप वाई या हाउ लिखेंगे तो आप ऐसे समेट सकते हैं कि द रीजन फॉर ट्रांस हिमालयन डेजर्ट इज इट्स कॉन्टिनेंटल लोकेशन, कि ये समुद्र से बहुत दूर है। वाइल द रीजन फॉर थार डेजर्ट इज Aravalli is acting as poor orographic barrier।
तो कितनी सारी टर्म्स इस्तेमाल कर ली हमने। ओरोग्राफिक, कॉन्टिनेंटल, अरावली के बारे में हमें पता है, वो भी हमने इस माध्यम से बता दिया। मूविंग अहेड, डेजर्ट हो चुका है, मलाबार कोस्ट हो चुका है, मजौली ले लेते हैं, या और एक स्पेसिफिक आइलैंड लेते हैं, एडम्स ब्रिज। क्या है एडम्स ब्रिज? एडम्स ब्रिज इज अ सैंड बैरियर बार फॉर्मेशन। कहां पर है? साउथ ऑफ पंबन आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। कैसे बना? तो वो सैंड बैरियर बार हो ही गया। कोई प्रॉज या कॉन्स हैज हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये बहुत कोई ज्योग्राफिकल पॉइंट नहीं है, पर फिर भी आप लिख सकते हैं इसको। एक 7 मार्कर आखिरी लेते हैं और बात को खत्म करेंगे। गिवन अकाउंट ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ केरला स्टेट, इसमें तो आप लिख देंगे, इस पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स लिखना है, अन्नामलाई, अन्नामुडी, कार्डमम के बारे में लिखना है, आपको वेम्बानद लेक, सैंड बैरियर बार, वेलिंगटन आइलैंड के बारे में लिखना है, आपको मालाबार की कोस्ट लाइन के बारे में लिखना है। तो नॉट मच। टेल द सब रीजन्स ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इसको एक डायग्राम के साथ बनाकर खत्म करते हैं, ताकि एक डायग्राम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के हमें सब रीजन्स बनाने को बोला गया है। वही ढांचा आंसर का अपनाना है। 2 एक लाइन में इंट्रोडक्शन लिख लो, मुख्य बॉडी और कंक्लूजन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या है, इंट्रोडक्शन से तुम शुरू कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन की एक थीम हो सकती है कि तुम उसको डिफाइन कर दो, लेकिन एक और थीम आप अपना सकते हैं कि आप उसकी लोकेशन बता दें, वो भी इंट्रोडक्शन हो सकता है। कंक्लूजन में क्या, उसका महत्व बता दें, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अगेन इंपॉर्टेंस बता दो। यहां पर अगर लोकेशन से शुरू करेंगे तो आप लिखिएगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई फ्रॉम द तापी वैली वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट स्टिल कन्याकुमारी। तो ये आपकी एक परिभाषा हो जाएगी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, और लोकेशन भी हो जाएगी। अगर डेफिनेशन लिखनी है आपको इंट्रोडक्शन में, तो आप लिखिएगा दीज आर सेडिमेंटरी प्लेन्स फॉर्म्ड बाय शॉर्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये परिभाषा हो जाएगी कि सेडिमेंटरी प्लेन्स है, मिट्टी के जमावड़े से बने प्लेन्स हैं। सेडिमेंटरी प्लेन्स डिफाइन कर दो, या फिर लोकेशन डिफाइन कर दो कि भाई तापी वैली से चलोगे कन्याकुमारी तक, तो जो तुम्हें वेस्ट कोस्ट पे मिलेगा कन्याकुमारी, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। हमसे क्या पूछा है, सब रीजन्स बताना है। तो बिना डायग्राम के तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको साइड में ही एक डायग्राम बना लेना चाहिए, कुछ ऐसे, एक रफ स्केच फटाफट भारत का 30 सेकंड में बनाते आना चाहिए, कुछ ऐसे, और फिर उसकी लेबलिंग करना है आपको अगले 30 सेकंड में। कच्छ, काठियावाड़, सह्याद्री, ओह सह्याद्री नहीं, कोंकण। सह्याद्री तो वेस्टर्न घाट को कहेंगे, कोंकण मैदानों को कहेंगे, कर्नाटका प्लेन्स और मालाबार। ये पूरी प्रक्रिया 1 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। ज़्यादा लग रहा है तो और
और याद करो और प्रैक्टिस करो तो तेजी से हो जाएगा। पहला रीजन कच्छ, तो आपको सब हेड देना है इंट्रोडक्शन के बाद। द सब रीजन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर, बस ABCD। अब तो बॉडी बहुत आसान होती है, बॉडी बहुत तेजी से होनी चाहिए। जनरली व्हाट आई ऑब्जर्व कि बच्चों को कहाँ वक्त लग जाता है ये इंट्रो बनाने में और कंक्लूजन। तो हमने सबसे पहले इसी पे चोट करी, हमने इंट्रो की थीम्स बना ली, डेफिनेशन या लोकेशन, कंक्लूजन की थीम बना ली, अब बॉडी तो फटाफट लिखा जाती है। तो पहला पॉइंट क्या है कि सब रीजन्स ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, आप कच्छ प्लेन से शुरू कर दीजिए और यहाँ बताइए कि कौन सी नदियाँ बना रही हैं। तो लूनी, सरस्वती, बनस, रूपेन, इनके नाम लिख दीजिए। मैं पूरी भाषा नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखनी है। फिर नीचे आइएगा काठियावाड़, तो काठियावाड़ प्लेन्स कौन बना रहा है, ऐसा लिख देना कि गुजरात में। वैसे आपके मैप से भी एग्जामिनर समझ जाएगा। तो इन गुजरात, फॉर्म्ड बाय रिवर्स लाइक भादर, धाधर, शत्रुंजय, उंद, भोगवा एक्सेट्रा। सारी तो नहीं लिखनी है। फिर सूरत प्लेन्स डाल देना, नर्मदा और तापी बनाती हैं। नीचे उतरेंगे तो कोंकण प्लेन्स कहाँ पर है, MH और गोवा में है। कोई एक दो नदियों के नाम जो बना रही हैं, जैसे वैतरणी, वैतरणी नहीं, वैतरणी उड़ीसा की है, वैतरणा महाराष्ट्र की है। त्रिखोल, ये डाल देना। फिर नीचे उतरेंगे तो कर्नाटका के मैदान आ जाएंगे। ये कौन नदियां बना रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण नदियां। शारावती का नाम लिख देना, नेत्रावती का नाम लिख देना, सीता नदी लिख देना, काली नदी लिख देना, एक्सेट्रा। और लास्ट मालाबार, कौन बना रहा है मालाबार के मैदान, तो उनकी बहुत प्रिय नदी भरतपूजा, पेरियार, पंबा, एक्सेट्रा। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का महत्व लिख के इसे खत्म करिएगा। महत्व डालिएगा कि ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स breed mangroves, are important locations of rice cultivation, have a fertile soil, have important ecological features like kayals and various sandbars. तो ecological importance डाल दो उसका, कयाल्स का डाल दो, लगून्स का डाल दो। ये आपका आंसर हो जाता है, सब रीजन्स ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो हमने क्या क्या बातें कर ली है। हमने हिमालय पे आंसर राइटिंग कर ली पहले दिन, हमने प्लेन्स पे कर ली, उसके बाद हमने प्लेटू पे कर ली, और आज हमने ये फिजियोग्राफिक फीचर जो आखिरी के 3 छोटे छोटे थे इनको एक साथ मिला दिया मैंने, आइलैंड्स, डेजर्ट्स और कोस्टल प्लेन्स। हम जो अगली आंसर राइटिंग करेंगे दैट वुड बी रिलेटेड टू, एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, दैट वुड बी रिलेटेड टू रिवर्स। लेकिन अब सिर्फ नदियां नहीं पढ़नी है उसमें, रिवर्स में क्या क्या कवर कर लूँगा मैं। नदियां तो करेंगे ही, उसके ऊपर बने डैम्स भी पढ़ के आना है आपको नेक्स्ट क्लास में, लेक्स भी करना है, कनाल्स भी करना है, कोई प्रमुख शहर वगैरह उन नदियों पर है तो वो भी करना है, कोई डिस्प्यूट वगैरह झगड़ा चल रहा है जैसे भारत पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी, तो वो भी करना है, कोई प्रमुख इरिगेशन प्रोजेक्ट उस पर लॉन्च हुआ है या न्यूज़ में है तो वो भी करना है। जब नदियां पढ़ोगे तो उसका माउथ, ओरिजिन और उसकी ट्रिब्यूटरीज ये भी पढ़ के आना है। एक बार नदियों का काम खत्म हो जाएगा तो एक बड़ा टॉपिक है और कठिन भी लगता है, मॉनसून, उस पर आंसर राइटिंग करेंगे। पर फिलहाल जो नेक्स्ट क्लास
रहेगी, दैट वुड लार्जली बी ऑन रिवर्स। प्लीज़ स्टडी दिस, इसको पढ़ के आना, ऐसे आंसर राइटिंग सुनने से तो कोई नहीं सीखता है। पढ़ के आएंगे और खुद लिखेंगे, गंदे से गंदा भी लिखेंगे तो भी सीखेंगे, लेकिन अच्छे से अच्छा सिर्फ सुनेंगे तो भी नहीं सीखेंगे। तो गंदे से गंदा ही सही, पर उसे लिखो और फिर यहाँ पर जो मैं मॉडल आंसर बताऊंगा वो देखिएगा। और लिखने के लिए ज़रूरी है कि एक बार आप रिकैप कर लें। तो कल नदियों पर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।